नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में 5 नंबर के रिलेटेड केस के संबंधित। तो उस केस के संबंधित मैं कुछ बातें करने वाला हूं जो मैं फैक्ट उठा के ले आया हूं उन सभी के आधार पर, ठीक है। मगर उससे पहले मैं 2 आर्टिकल पढ़ने वाला हूं जिनको आप ध्यान से सुन लियो क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। आर्टिकल 16 कहता है, उसका खंड पहला और दूसरा। खंड पहला कहता है भाई कोई भी सरकारी नौकरी होगी उसमें सभी के लिए समानता होगी। और खंड दूसरा कहता है भाई राज्य के अधीन कोई भी सरकारी नियोजन होगा तो उसके अंदर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ये तो है सभी के लिए समानता। भाई समानता है तो 5 नंबर खत्म करो। उसके बाद आगे देखो, इसी का एक्सेप्शनल केस इसी के अंदर लिख दिया गया है। आर्टिकल 16 का खंड 4, नागरिक के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं जैसे कि आरक्षण, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आरक्षण जब लागू किया गया था तब भी बहुत सारे केस हुए थे और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद फैसले हुए थे कि भाई आरक्षण सही है या गलत। देखो, जिसको मिलता है वो सही बोलेगा, जिसको नहीं मिलता वो गलत बोलेगा। 5 नंबर का जहाँ तक सवाल है, भाई जिसको 5 नंबर मिलने वाले हैं वो उस 5 नंबर को सही बोल रहे हैं और जिसको 5 नंबर नहीं मिलने वाले वो 5 नंबर को गलत बोल रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर कोई ख़त्म करवाना चाहता है, कोई 5 नंबर लेना चाहता है। आज कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली है। उस लंबी बहस के बाद जज साहब ने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब फैसला रिजर्व कर लिया गया है तो वो 1-2 दिन में टाइप होकर आ जाएगा साइट पर, ठीक है। उसके बाद पता लगेगा भाई 5 नंबर ख़त्म कर दिए गए हैं या 5 नंबर अभी लागू हैं। हम इस बात के ऊपर भी विचार करेंगे भाई 5 नंबर ख़त्म हो गए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाली भर्तियों पर, और पीछे हो चुकी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो 5 नंबर लागू हो गए तो उसके बाद आने वाले रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे या नहीं निकाले जाएंगे। 56-57 कैंसिल होगा, 4 गुना का फॉर्मूला कैसा था, ये सभी के ऊपर बात करेंगे आप। इसी रिजर्वेशन में बात करी गई थी भाई आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती, मगर बाद में माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय देकर बोल दिया भाई कुछ असाधारण परिस्थितियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। जैसे EWS का मामला आया था, समझ गए। तो इसी के लिए देखते हुए ये सारे आर्टिकल मैंने पढ़े भाई, जब मैंने हिसाब लगाया भाई क्या पिछले केस भी स्टडी करे मैंने भाई कितने केस हुए थे, किस किस केस में क्या क्या डिसीजन आया है, ठीक है। वो सारे केस पढ़ने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा एनालिसिस करके यह वीडियो बनाई है। देखो भाई, ये जो जहाँ तक समानता की बात है तो अपने संविधान में एक बात कही है समानता के लिए, भाई एक परफेक्ट इक्वालिटी नहीं लगाई जाएगी। इक्वालिटी होगी प्रोपोर्शनल, पर समान जनों के लिए समान व्यवहार। तो इसलिए ये न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है वो किस चीज़ को समानता मानता है, ठीक है। न्यायालय इस बात को भी समानता मान सकता है भाई जो गरीब वर्ग का है उसको 5 नंबर देने से वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ सके तो वो 5 नंबर उसको दिए जा सके। ये सारी चीज़ें अपने जो माननीय जज होंगे उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करती हैं। वो पूर्ण समानता देते हैं या फिर अनुपातिक समानता देते हैं। तो समानता का जहाँ तक मामला है वो अनुपातिक समानता, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपना संविधान है वो अनुपातिक समानता की बात करता है। तो इसलिए जो 5 रिजर्वेशन है वो बचा हुआ है क्योंकि अनुपातिक समानता में सभी को समान संरक्षण देना पड़ेगा, तो इसलिए रिजर्वेशन बचा हुआ है। अब रिजर्वेशन की तर्ज पर ही 5 नंबर बचाए जा सकते थे, ठीक है। अभी कटे नहीं है, मतलब कि अभी तो फैसला रिजर्व है, किसी को पता नहीं है, हम पहले टिप्पणी नहीं कर सकते। मगर रिजर्वेशन की तर्ज पर 5 नंबर बचाए जा सकते थे। जो HSSC के जज थे, मतलब कि जो HSSC की तरफ से वकील थे, एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी अपना तर्क दिया। उन्होंने वही रिजर्वेशन वाले तर्क दिए जो 5 नंबर को बचाने के पक्ष में थे। मगर वो अपने तर्क को देने में फेल किस प्रकार से हो गए, क्योंकि HSSC ने वेरिफिकेशन नहीं करी गई। HSSC बहुत जगह पर मार खा रही है। HSSC की बहुत सारी कमियां हैं जिन कमियों की वजह से वो आज कोर्ट में पिछड़ते दिखाई दिए। और जो दूसरे वकील हैं
वकीलों की पूरी फौज आई थी, सभी ने अपने तर्क दिए। वो पूरी केस स्टडी करके आए थे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए थे। वो तो बहस करने के लिए बहुत दिनों से राजी थे, बस ये जो एडवोकेट जनरल है अपना पीछा छुड़ाते फिर रहे थे। मगर आज फंस गए मैं कोर्ट में, आज मैं सारी बातों को सामना नहीं कर पाए। सभी ने अपने अपने तर्क रख दिए बराबरी से। अभी जहाँ तक जो सुनवाई की बात है, सुनवाई में जो पलड़ा बारी है वो 5 नंबर ख़त्म होने की तरफ था। ठीक है, अभी जो पूरा केस स्टडी है सभी अपने जवाब लिखित में पेश करते हैं। वो सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद 5 नंबर का फैसला आएगा। अभी वेरिफिकेशन नहीं कर रखी, या चीज़ 5 नंबर के खिलाफ ज़्यादा चली गई क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन होती क्योंकि 90% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 नंबर क्लेम किए हैं। इस वजह से जो ये 5 नंबर वाली चीज़ है, जो इसका रुतबा थोड़ा ख़त्म हो गया है, समझिए। अब देखो 5 नंबर जो लागू रह जाते हैं तो क्या हुआ। 5 नंबर जो लागू रह जाते हैं तो क्या हुआ भाई, आगे आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें 5 नंबर दे दिए जाओगे। ठीक है, ग्रुप डी की जो आई वाली कट ऑफ थी वह लागू हो जाएगी, उस आई वाली कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाओगे। ठीक है, मगर जो 5 नंबर ख़त्म कर दिए जाते हैं तो आगे आने वाला 56-57 ग्रुप कैंसिल होगा भाई 100%, क्योंकि 56-57 ग्रुप के अंदर ज़्यादा बच्चे बुलाए गए हैं और वो 5 नंबर की वजह से ही मेरिट में सेलेक्ट हुए हैं, तो मेरिट थोड़ी डाउन करनी पड़ेगी। या फिर HSSC जो आप 56-57 को फिर भी बचाना चाहे तो वो एक काम कर सकती है, वो कह देगी भाई हमने तो ग्रुप वाइज बुलाए थे और हम पोस्ट वाइज बुला लेंगे अब, तो वो पोस्ट वाइज बुलाएंगे, फिर उसकी वजह से और कम बच्चे जाएंगे तो उन्हीं बच्चों में से सिलेक्ट हो जाएंगे। जो पेपर बचाने की कोशिश करेगी HSSC जब की बात है, मगर 56-57 में ज़्यादा गड़बड़ी है भाई। पेपर बचाने की कोशिश HSSC को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला है, तो पेपर ज़रूर कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, 56-57 नहीं बचेगा जो 5 ख़त्म हो गए। ठीक है, 5 ख़त्म हो गए तो फिर ये सोचे, फिर जो 5 ख़त्म हो गए ना, बाकी भर्तियों में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर ये 56-57 को बचाने के लिए कैटेगरी वाइज बुलाएंगे, और कैटेगरी वाइज जब ये बुलाएंगे, मतलब कि जो पोस्ट वाइज बुलाएंगे, और जब ये पोस्ट के 4 गुना बुलाएंगे तो बच्चे बहुत कम जाएंगे पेपर देने, मतलब कि बहुत कम बच्चे पेपर के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए 5 नंबर ख़त्म हो गए तो इनको 56-57 कैंसिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, TGT की भर्ती जहाँ तक बात है तो TGT वाली भर्ती HSSC ने खुद फंसा रखी है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जो भाई कोर्ट की तरफ से सटे हो। कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं है, इसने अपनी तरफ से ही फंसा रखी है वो भर्ती HSSC ने। जो HSSC चाहे तो उसने निकाल सकती है वहाँ तक। ठीक है, और 5 नंबर ख़त्म होने के बाद पिछली भर्तियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। पिछली भर्तियों पे 5 नंबर ख़त्म होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जज साहब फैसला दे सकते हैं भाई ये आज की डेट के बाद होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। जो जज साहब ने फैसला दे दिया भाई ये एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है पीछे से लागू होना, तो पीछे वाली डेट से जो उन्होंने लागू कर दिया तो वहाँ पर फिर पिछली वाली भर्तियों में फ़र्क पड़ेगा। उसमें मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं, कुछ बच्चे जा सकते हैं। जो 4 गुना से कम वाले पेपर से उनके ऊपर कोई 5 नंबर का फ़र्क नहीं है, तो उनकी वो सेफ़ है ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये मैंने आप सबको आज इसके बारे में बता दिया 5 नंबर के बारे में। अब 5 नंबर का बस का सारी सुनवाई हो चुकी है, उसमें बस रिजल्ट आना बाकी है। और जो ग्रुप डी से संबंधित बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, कॉमन कैडर की पोस्ट प्रेफरेंस इस 5 नंबर का रिजल्ट आने के बाद ही भरवानी चालू हो जाएगी। और जो 5 नंबर यो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में आप तब भरवाऊँगा अपने आप, मतलब कि जिस तरीके से मैं भरवाऊँगा यदि आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपकी मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने अपने ग्रुप डी वाले साथियों के साथ जरूर शेयर करियो जिसने भी कॉमन कैडर के अंदर बढ़िया पोस्ट चाहिए है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।